हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन दिखाया। तो आज हम एक वचन पे बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत वचन, एक बहुत ही सुंदर वचन। ये यीशु मसीह के मुँह से निकला वचन है। यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बात कही है, जिस पर आज हम थोड़ा मनन करेंगे कि क्यों प्रभु ने ऐसा कहा और हमसे क्यों ये बात जो है हमसे कैसे वो रिलेटेड है। तो ये है यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय और उसका 23 वचन। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि यहूदी जो है, यहूदी लोग यीशु मसीह से मिलते हैं, जो भी है यीशु मसीह से बातें करते हैं। यहूदियों से यीशु मसीह कुछ बात कर रहे होते हैं और उसी बात में यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम अगर विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ, यानी मैं मसीह हूँ, तो तुम अपने पापों में मरोगे। तो 23 वचन में यीशु मसीह कुछ अद्भुत बात कहते हैं और हम उस पे मनन करेंगे कि क्यों यीशु ने ऐसा कहा। यूहन्ना 8 का 23, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह यहूदियों से कह रहे हैं कि तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो लेकिन मैं संसार का नहीं हूँ। तो यीशु मसीह ऐसा कैसे बात कर सकते हैं? यहूदी लोग भी संसार में थे, यीशु मसीह भी संसार में थे। तो क्या आपने कभी सोचा कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि मैं संसार का नहीं हूँ? मैं ऊपर का हूँ। ऊपर का हूँ मतलब कहाँ का हूँ? क्या मतलब है उसका? हालेलुया! मैं आपको बताती हूँ। देखिए यीशु मसीह, आप जब यूहन्ना की किताब पढ़ोगे ख़ास तौर पे, तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को समझने के बाहर है। लोग समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया! यीशु मसीह कहते हैं कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, स्वर्ग पे जाने वाला हूँ, पिता के पास से आया हूँ, मैं पिता के पास जाने वाला हूँ। और यहूदियों को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे ही देश में, हमारे ही गाँव में यीशु मसीह पैदा हुए, मरियम से पैदा हुए। और यहूदियों के हिसाब से यूसुफ उनका पिता है और मरियम उनकी माता है, और इनके भाई-बहन सब उन्हीं के साथ बड़े हुए, यीशु मसीह उन्हीं लोगों के साथ बड़े हुए। और अचानक से एक दिन ऐसा आ रहा है कि यीशु मसीह बड़े होने के बाद उन्हीं यहूदियों से कह रहे हैं कि मैं तो स्वर्ग से आया हूँ। हालेलुया! इसीलिए यहूदी यीशु मसीह को कहते थे, एक जगह पे उनको पागल भी कहा गया, यहूदियों ने कहा। फिर कहते थे कि इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ऐसी बातें करते थे। अगर आपके गली मोहल्ले में आपके साथ पैदा हुआ और आपके साथ पला-बड़ा कोई लड़का आए आपके सामने और कहे कि मैं तो स्वर्ग से आया हूँ, मैं तो स्वर्ग से आया हूँ, स्वर्ग मेरा घर है, परमेश्वर मेरा पिता है, इस तरह से बातें करे, तो प्रियो क्या लोग कहेंगे? लोग यही कहेंगे, 2 ही चीज़ कहेंगे, या तो कहेंगे ये पागल हो चुका है, या तो कहेंगे इसे भूत ने पकड़ा है। और यही सेम चीज़ यहूदी लोगों ने यीशु से कहा कि ये पागल हो चुका है, और कई-कई जगहों पे कहा कि इसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। क्यों ऐसा वो बोल रहे थे? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह असल में कौन है और वो क्या बोलना चाह रहे हैं। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ। हालेलुया! लेकिन आपको, मुझको, सभी को पता है कि यीशु मसीह मरियम के कोख से जन्म लिया, इसी धरती पे उन्होंने जन्म लिया। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह अपने अस्तित्व की बात कर रहे थे कि यीशु मसीह असल में अंदर से कौन थे। हालेलुया! शरीर में तो एक मनुष्य की तरह आए थे, शरीर में तो एकदम मनुष्य की तरह थे, लेकिन वो अंदर से कुछ और थे, कोई और थे। उनके अंदर किसी और का स्वभाव था, किसी और का बीज था, किसी और का नेचर था। हालेलुया! आपको पता है जब हम शरीर में जन्म लेते हैं, आप, मैं, हम सभी जब जन्म लेते हैं इस धरती पर, तो हमारा कोई न कोई माता या पिता, शारीरिक माता और पिता, उन दोनों के दोनों से हम जन्म लेते हैं। यानी हम अपने पिता के बीज से इस धरती पे शरीर में जन्म लेते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो मरियम के कोख में मरियम कुँवारी थी, किसी पुरुष से उनका कोई रिश्ता नहीं था। परमेश्वर पिता ने वचन भेजा और वो वचन के द्वारा मरियम ने गर्भ धारण किया। हालेलुया! तो यहाँ पर यीशु मसीह के केस में यीशु मसीह किसी पुरुष के से बिना संबंध बनाए
एक कुंवारी कन्या से यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो यीशु मसीह को ये पता था कि मेरा जो अस्तित्व है, मैं जो अंदर से हूँ वो कौन हूँ। मैं इस मनुष्य रूप धारण करके आया हूँ, मैं शरीर में तो हूँ, मैंने शरीर से जन्म लिया इसलिए मैं शरीर में तो हूँ, लेकिन मैं अंदर से अलग हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। और यही बात यीशु मसीह बार बार कहते थे कि वो धरती के नहीं हैं। हालेलुया। शरीर में तो वो दिख रहे थे कि वो धरती पे और धरती के लोगों के जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन उनको पता था कि आत्मा में मैं अलग हूँ, आत्मा में मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, आत्मा में मैं स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया, मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और इसीलिए वो यहूदियों से हमेशा वो बातें करते थे, कॉन्शियस रहते थे इस बात को लेकर कि मैं भले इस शरीर में हूँ, लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ के लोगों के जैसे बात नहीं कर सकता। ये लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, वैसे मैं नहीं बोल सकता, वैसे मैं नहीं चल सकता, वैसे मेरा बिहेवियर, मेरा स्वभाव नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अंदर से अलग हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन उससे भी बड़ी एक शॉकिंग बात यीशु मसीह ने कही है। हम वो देखेंगे कि क्या कहा यीशु मसीह ने। हमारे बारे में कुछ कहा, अपने बारे में कहा, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने हम लोगों के बारे में भी कुछ कहा। ये यूहन्ना ही की किताब 17 अध्याय और उसके 14 वचन में देखिए, यूहन्ना 17:14, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं, अपने चेलों के लिए बोल रहे हैं, यानी जितने विश्वास करने वाले यीशु मसीह पे हम सभी के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं पिता से कि परमेश्वर, मैंने तेरा वचन इन सबको पहुंचा दिया है, क्योंकि और संसार ने इन लोगों से बैर रखा है, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं हूँ, वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। यानी यीशु मसीह आपके और मेरे बारे में कह रहे हैं कि हम भी संसार के नहीं हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए प्रियो, आप शरीर में तो बाहर वालों की तरह दिखते हैं। हम, क्योंकि हमारा शरीर में हमारे माँ बाप से जन्म हुआ है, हम शरीर में तो उनके जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम पूरी रीति से अलग लोग हैं। हम उनके जैसे बिल्कुल नहीं हैं, बाहर वालों की तरह, अन्य जातियों की तरह जो प्रभु को नहीं जानते, हम उनके जैसे बिल्कुल नहीं हैं। अंदर से हम नए बना दिए गए हैं, आत्मा में हम नए बना दिए गए हैं। क्यों नए बना दिए गए हैं? क्योंकि हमारा जो जन्म है, जब हमने अपने माँ बाप से जन्म लिया तो हमने शरीर में जन्म लिया, लेकिन जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, उस दिन हमने आत्मा में जन्म लिया, और हमारा जो जन्म है वो हमारे स्वर्गीय पिता से होता है। ये कहाँ पर लिखा है? यूहन्ना ही किताब में, यूहन्ना 3:3 में लिखा है कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। तो जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, उसी दिन हमारा जन्म हमारे स्वर्गीय पिता से हो जाता है। और शायद से कुलुस्सियों में है, कुलुस्सियों में जो लिखा है, एक जगह वचन पे कहीं लिखा है, मुझे वचन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कि हम जो है परमेश्वर के अविनाशी बीज से हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म कैसे हुआ है? परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्म हुआ है। तो प्रियो, हमें ये जानना ज़रूरी है, इस बात के लिए कॉन्शियस रहना ज़रूरी है कि जैसे यीशु मसीह बार बार बातें करते थे कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं स्वर्ग से जन्म लिया हूँ, मेरा परमेश्वर मेरा पिता है। उसी रीति से प्रियो, हमें भी इस बात के लिए कॉन्शियस रहना है। कॉन्शियस मतलब जागरूक रहना है कि आप और मैं भी, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, हम इस धरती के नहीं हैं, इस संसार के नहीं हैं, हम भी स्वर्ग से आए हैं। हमारा भी पिता अब अब्बा पिता परमेश्वर बन चुका है। अब धरती से हमारा कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए जब हम धरती पे अपनी आंखों को बंद करेंगे तो हम सीधा कहाँ जाएंगे? सीधा अपने स्वर्गीय पिता के पास, स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए हमें बहुत ही ध्यान देना है। थैंक यू जीसस। हाँ, ये पहला पतरस पहला अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। पहला पतरस 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमने, आपने और मैंने, जिसने यीशु को ग्रहण किया, हमने परमेश्वर के वचन से अब हमारा जन्म हुआ है। हम अब परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्मे हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 17 अध्याय में कहा कि जैसे मैं संसार का नहीं हूँ, वैसे ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे यीशु का पिता
परमेश्वर पिता था, वैसे आपका और मेरा पिता भी परमेश्वर पिता बन चुका है जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया उसी दिन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए प्रियो, जैसे यीशु मसीह हर बात में जागरूक थे, अपनी आत्मिक पहचान के लिए हमेशा जागरूक थे। उनको कभी आपने सुना नहीं होगा शरीर में बोलते हुए कि अरे मैं मरियम का बेटा हूँ, मैं यूसुफ का बेटा हूँ, कभी नहीं सुना होगा। हमेशा वो आत्मा में कौन है वही पहचान को हमेशा वो बताते थे। वो कहते थे मुझे अपने पिता के भवन में, पिता के कार्य में रहना ज़रूरी है। हालेलुया, मैं और पिता एक है, मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं अपने पिता की ओर से भेजा गया हूँ, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। वो अपने आत्मिक पहचान जो उनकी थी, उस पहचान में वो उस पहचान के लिए जागरूक थे। हालेलुया, शारीरिक पहचान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन प्रियो, हमारे केस में शायद से उल्टा है। हम पूरी रीति से शारीरिक बातों पे, शरीर में हम कौन हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तंगी में हैं, हमारा जीवन ऐसा है, हम तो पापी हैं, यही सब हम शरीर में जो करते हैं, शरीर में जो हैं हम, उसी पे हम पूरी रीति से फोकस रखते हैं। लेकिन प्रियो, हमें भी यीशु की तरह अपनी आत्मिक पहचान को जानना है और उसमें बढ़ना है। हालेलुया, क्योंकि जब तक हम आत्मिक पहचान को अपने नहीं जानेंगे और स्थिर नहीं हो जाएंगे अपने आत्मिक पहचान में, आत्मिक में हम कौन है उसके लिए जागृत नहीं रहेंगे, तब तक हम हमेशा निराशा में रहेंगे, हमेशा अशांति में रहेंगे, क्योंकि हम शरीर की चीज़ों को देखेंगे। लेकिन जब आप जानोगे कि आप आत्मा में कौन हो, आत्मिक में आप कौन हो, और उसको जानकर जागृत होकर उसके लिए चलोगे, तब आप कभी भी निराश नहीं रहोगे। आप एक विश्वास से भरे रहोगे। आपको पता रहेगा कि मैं कौन हूँ और क्या कुछ कर सकता हूँ। मेरे द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो जैसे यीशु मसीह हमेशा जागरूक थे और वैसे ही यीशु मसीह बातें भी करते थे। हमें भी देखिए प्रियो, अगर आपका पिता जो है, अगर आपका पिता समझिए अमेरिकन है, तो वो बच्चा भी क्या होगा, अमेरिकन ही होगा। अगर पिता इंडियन है तो बच्चा भी क्या होगा, इंडियन है। तो उसी रीति से प्रियो, यीशु मसीह का जो पिता था वो स्वर्गीय था, यानी स्वर्ग में रहने वाला, जिसने पूरी दुनिया को बनाया। इसीलिए यीशु मसीह भी कौन थे, स्वर्गीय थे। और उसी रीति से आपका और मेरा पिता, जब हमने ये नया जन्म पा लिया है यीशु को अपनाने के बाद, तो आपका और मेरा पिता भी अब कौन हो चुका है, परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता। तो हम भी कौन है, स्वर्गीय हैं। और इसीलिए जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हम अपने पिता के पास जाएंगे, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसी के पास जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रियो, हमें अपने स्पिरिचुअल आइडेंटिटी यानी आत्मिक पहचान को जानना है। हम आत्मिक में कौन है, क्या हैं, और हमें उसके लिए हमेशा जागरूक रहना है। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 12 वचन में यही कहा है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दे दिया। तो आज आप और मैं, हमारे पास हम कौन हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो हमें हमेशा कॉन्शियस रहना है कि हम धरती पे कोई ऐरे गहरे नहीं हैं, धरती पे कोई भूले भटके नहीं हैं, या हम ऐसे लोग, हम बाहर वालों के जैसे नहीं हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ये कॉन्शियसनेस हमेशा हमारे माइंड में रहना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते हर समय रहना चाहिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। जैसे यीशु मसीह के जीवन में था, यीशु मसीह हर समय इस चीज़ को वो बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्यों बोल पाते थे? क्योंकि उनके जहन में ये चीज़ें थी। हालेलुया, उनके जहन में ये चीज़ें थी कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो परमेश्वर के कामों के लिए भेजे गए हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आए हैं। वो धरती के नहीं हैं, वो स्वर्गीय हैं, स्वर्ग के हैं। उसी रीति से प्रियो, हमें भी इस चीज़ को के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें मतलब जागरूक होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, जो बाइबल हमारे आत्मिक पहचान के बारे में बात करती है, उसके बारे में। अब मैं एक आपको चीज़ बताऊंगी। आपको पता है, जब अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में, अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा, अपने जाति से, अपने घर से निकलने के लिए कहा। थैंक यू जीसस। तो क्यों कहा? हालेलुया। उसके आगे का वचन हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है। 1 मिनट में वचन निकाल रही हूँ। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय,
थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पे उत्पत्ति के 12:1 में परमेश्वर पिता ने कहा, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। फिर दूसरा वचन कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रियो, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर पिता ने क्यों उसी देश में क्यों नहीं अब्राहम को आशीष दिया, क्यों नहीं ब्लेस किया? क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुझे ये देश, अपने देश को छोड़ना पड़ेगा, अपने कुटुंबियों को छोड़ना पड़ेगा, अपने पिता के घर को छोड़कर वो देश में जाना पड़ेगा जो मैंने तेरे लिए बनाया है, हालेलुया, रखा है। उसी रीति से प्रियो, हमारे लिए भी है। हम अब्राहम के लिए तो ये शरीर में था, शरीर में उसको अपने देश को छोड़कर कनान देश में प्रवेश करना था, लेकिन हमारे लिए आत्मा में है प्रियो। जब तक हम अपने मन में इस देश को नहीं छोड़ेंगे, अपने पिता के घर को नहीं छोड़ेंगे, अपने कुटुंबियों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपने कनान देश में नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अपने मन में निरंतर ये अपनी पहचान को, अपने पहचान जो हमारी पहचान बदल चुकी है उसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ये देश मेरा देश नहीं है, अब ये मेरे लोग नहीं है, हालेलुया। अब मैं शरीर के लोग मेरे लोग नहीं है, अब शरीर का जो देश है, जिस देश में मैं पैदा हुई, ये मेरा देश नहीं है, ये दुनिया मेरा देश नहीं है, मेरा घर नहीं है। लेकिन हमें अपने मन में इस चीज़ के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा कि अब हमारा देश जो है बदल चुका है, वो स्वर्गीय देश है। हमारा जो कुटुंब है वो बदल चुका है, जो मसीही लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो मेरा परिवार है, हालेलुया। जब ये यहाँ पे अब्राहम ने तो शरीर में उस देश से निकलकर कनान देश में आया, लेकिन हमें मन में अपने, हमारे इस देश से निकलकर उस देश पे जाना है जो आत्मिक देश हमारा, जो हमारा रियलिटी वाला हमारा जगह है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने जो हमारे लिए बनाया, जो सच में वो हमारा देश है, उसमें हमें अपने मन में पहले जाना पड़ेगा। फिर क्या होगा? फिर दूसरा वचन कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जब हम अपने हेवनली आत्मिक पहचान को लेकर कॉन्शियस रहेंगे, हम कहाँ के हैं आत्मा में, वो उसको लेकर कॉन्शियस रहेंगे, हम आत्मा में कौन है, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, इन बातों को लेकर कॉन्शियस रहेंगे, तब क्या होगा? तब हम परमेश्वर का दूसरा वचन कह रहा है कि तब वो हमसे बड़ी जाति बनाएगा, हमें आशीष देगा, आशीष का कारण बनाएगा और बड़े बड़े हमारे द्वारा काम करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम विश्वासी लोग क्यों अपने आशीषों को नहीं देख पा रहे हैं? क्यों अपने कनान देश को नहीं देख पा रहे हैं? क्यों? इसीलिए क्योंकि हम अपने मन में अभी भी अपने पहले वाले देश में हैं, अपने धरती वाले देश में हैं, अपने धरती वाले कुटुंब में हैं। हालेलुया। शरीर में मैं नहीं बात कर रही हूँ, आत्मा में, यानी अपने मन में। अपने मन को हमें बदलना पड़ेगा, हमें ये माइंड को रिन्यू करना पड़ेगा कि नहीं, मैं यहाँ रह तो रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ। ये परिवार में मैं रह तो रहा हूँ, आपके परिवार में अगर सब अविश्वासी हैं तो मैं बात कर रही हूँ, ये परिवार में तो मैं रह रहा हूँ लेकिन ये मेरा परिवार नहीं है। असल में मेरा परिवार स्वर्ग में है, मेरा परिवार वो लोग हैं जो मसीह के लोग हैं। ये कॉन्शियसनेस में आपको हमेशा आना पड़ेगा और फिर आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, मैं शॉर्ट में यही आपको बताना चाहूँगी कि एक मसीही जो है वो अलग है, दुनिया के जैसा नहीं है। एक मसीही जो है, एक ही समय पे वो दो दुनियाओं में उसको काम करना पड़ता है, दो दुनिया में, दो वर्ल्ड्स में उसको काम करना पड़ता है, दो क्षेत्रों में उसको काम करना पड़ता है। एक तो हम शरीर में हैं, यहाँ पे शारीरिक में, और एक हम आत्मिक में, हमारा जो असली पहचान है वो आत्मिक में है। तो एक तो हम शरीर में दिख रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन हम मेनली आत्मिक क्षेत्र के लोग हैं। हालेलुया। तो इन दो दुनियाओं में हम रहते हैं। तो इसीलिए प्रियो, हमें कौन सी दुनिया का बात, कौन सी दुनिया की सच्चाई हम पर ज़्यादा हावी होती है, वो डिसाइड करती है कि हम कितना अपने मसीही जीवन में आगे जाते। अगर हम आत्मिक में ज़्यादा हमारा फोकस है, आत्मिक चीज़ों में ज़्यादा फोकस है, आत्मिक दुनिया ज़्यादा हम पर हावी है, हम ये जानते हैं कि हम आत्मा में कौन है और वो सत्य को हम ज़्यादा अपने अंदर लेते हैं,
ज़्यादा वो हमारे मन में भरा है वो सत्य, तो हम मसीह जीवन में अपने बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम शरीर में देखकर चलेंगे कि शरीर में मैं कौन हूँ? मैं तो शरीर में कंगाल हूँ, मैं तो शरीर में मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये है, वो है, तो फिर हम हमेशा निराशा में, अशांति में, दुखों में जीवन बिताएँगे और अपने मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे और अपने मसीही बुलाहट को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, वो भी हम पूरा नहीं कर पाएँगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम आत्मा में कौन हैं, उसके लिए जागृत होना है। और वो कैसे होंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन में हमारे बारे में सब लिखा है। वचन में जब आप रोमियो की पत्री से शुरुआत करोगे, तो पौलुस ने बहुत ही खूबसूरत रीति से पौलुस के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया कि एक नया जन्म लिया जो मसीह है, एक यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो है, वो कौन बना दिया गया है, वो क्या है? और वो जो पहचान हमें मिली है नई आत्मिक, आत्मा में हम जो बनाए गए हैं, वही हमारी असली पहचान है, उसी को हमें लेकर चलना है। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो थोड़ा-सा आज का वचन मुझे लग रहा है टफ़ है, बट आपको ये जानना ज़रूरी है। आप बार-बार इस वीडियो को सुन सकते हो। जो वचन मैंने भेजा मतलब बताया, आप उस पे मनन कर सकते हो और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ज़रूर आपको ये सारी चीज़ें, सारा सत्य आपको सिखाएँगे। हालेलुया! तो फिर से एक बार मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।